मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता को संजीवनी विद्या की संज्ञा दी गई थी। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने बंधु बांधव तथा गुरुओं को मारकर राज सुख भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। कैसी विडंबना थी कि यही अर्जुन कुछ क्षण पूर्व कौरवों की सारी सेना को धाराशाही करने के लिए संकल्प कर चुके थे, किंतु अब अधीर होकर कर्म से विमुख हो रहे थे। ऐसे में कर्तव्य विमुख अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वही गीता है। गीता की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। गीता अमृत है। इस अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध कराना गीता का परम लक्ष्य है। भारत में जितनी भी महान विभूतियां हुई, सबने गीता का पाठ किया है। किसी ने उससे कर्म योग लिया तो किसी ने अनासक्ति योग। इसी आधार पर अर्जुन ने स्वीकारा था, भगवान मेरा मोह क्षय हो जाता, अज्ञान से मैं ज्ञान में प्रवेश पा गई हूँ। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गीता में कुल 18 अध्याय। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था। गीता के कुल श्लोकों की संख्या 700 है। भगवत गीता में भक्ति तथा कर्म योग का सुंदर समन्वय है। इसमें ज्ञान और सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की शंका को वास्तविक समाधान होता है, इसलिए गीता सर्वशास्त्रमयी है। योगी राज श्री कृष्ण का मनुष्य मात्र को उपदेश है, कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना ही है, फल की आशा मत करो। फल को दृष्टि में रखकर श्री कर्म मत करो, कर्म करो पर निष्काम भाव से। फल की इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति विफल होकर दुखी होता है। अस्तु लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना ही अच्छा है। इस प्रकार गीता सर्वभूते ही ते रहता और बनने के लक्ष्य को उजागर करते। इस दिन श्री गीता जी, श्री कृष्ण, व्यास जी आदि का श्रद्धापूर्वक पूजन करके